चलो तो जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार और देख लें। पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता है, बस बात नहीं करो, डिग्री वगैरह ये सब बात हो चुकी थी। कितने टाइप के मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री के बेसिस पर ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक जिसकी 1 डिग्री होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, 2 वाले को क्वाड्रेटिक, 3 वाले को क्यूबिक, 0 वाले को कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। फिर वैल्यू पुट करना हमने सीखा था कि वैल्यू पुट करके मतलब एक तरीके से रिवाइज किया था कि वैल्यू पुट करना कैसा होता है। 0 पे हमने बात की थी, तो जीरोस की मैंने कहा था कि इस लाइन को थोड़ा मन में बार बार ध्यान दिलाया करें। जीरोस मतलब वो वैल्यूज़ जो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 बना दें, उसके वैल्यू को 0 कर दें। वे सारी वैल्यूज़ जो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 बना दें वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। तो और हाउ टू फाइंड जीरोस, जीरोस कैसे फाइंड करते, जिस भी पॉलिनोमियल के 0 फाइंड करना है उसे 0 के इक्वल रख दो तो उसे सॉल्व कर लो, तो x की वैल्यू आ जाती है। ये हमने देखा था। हाउ टू मेक ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाया जाता है इस पर थोड़ी बात की थी। एक ग्राफ बनाया भी था, बाद में इरेज कर दिया वो। इस पे बात थोड़ी फिर से कर लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद कैसे क्या किया जाता है। जैसे y इक्वल टू लिखा है x माइनस 3। अब ये y इक्वल टू x माइनस 3 से y की जगह p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x लिखा भी आ सकता है x माइनस 3। सीधा कहने का हमारा मतलब ये होगा कि जिस वेरिएबल की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं उसे कहाँ लिया जाता है, उसे x एक्सिस पर लिया जाता है, और वैल्यू पुट करने के बाद जो पूरा पॉलिनोमियल बन के आएगा वो y एक्सिस पर लिया जाता है। तो जिसे अपन पिछली क्लास में इसे y और x कहते थे। अब जैसे हमने पुट किया x इक्वल टू 0, हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो p0 क्या आ जाएगा, 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3। तो क्या लिख सकते, पुट क्या किया था हमने 0, वैल्यू क्या आई माइनस 3, तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया 0, माइनस 3। फिर हम पुट कुछ और कर दें, x इक्वल टू 2 पुट करें मान लो, तो p2 इक्वल टू 2 माइनस 3 मतलब क्या आया -1। हमने वैल्यू पुट करी 2 और वैल्यू क्या मिल गई -1। तो ये उसका दूसरा सॉल्यूशन हो। ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट ही सफिशिएंट है, लेकिन एक तीसरे पॉइंट की भी हम बात करेंगे। पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 भी पुट कर दो तो y या p3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 मतलब p3 हो गया 0। तो ये वो पॉइंट है, 3 वो पॉइंट है जिसने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, मतलब 3 इसका एक 0। अब इसका ग्राफ बना दे तो पहले हमने 3 पुट किया और 0 आया। ये सारे पॉइंट हम इसमें ड्रॉ कर लें, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है 0, -3। 0, -3 जिसका x 0 होता है वो कहाँ बनता है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे 0, -3 यहाँ बनेगा। दूसरा है 2, -1 मतलब x पर 2 देखना है और y पर -1, x पर 2 देखना है और y पर -1, यहाँ बनेगा 2, -1। ठीक है। तीसरा है 3, 0 मतलब जिसका y 0 होता है वो x एक्सिस पे बनता है, तो ये हो गया तीसरा। तो ये बन गया अपना ग्राफ, ये वो ग्राफ है। इस ग्राफ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी, हमारी विशेष नज़र हमारे 0 पर होनी चाहिए। हमारा 0 क्या है 3, क्योंकि उस 3 ने ही पॉलिनोमियल को 0 बनाया था, तो वो ग्राफ में कहाँ है, यहाँ है। तो हम जितने भी जीरोस क्या होंगे, हम x एक्सिस और y एक्सिस जब लिख रहे हैं तो x क्या है, x वो वैल्यूज़ हैं जो हम पुट कर रहे हैं, और y क्या है पुट करने के बाद जो हमें मिल रही हैं। तो अगर हम पॉलिनोमियल को के जीरोस ढूंढना चाहते हैं तो वो वैल्यूज़ होंगी x की जो इसको 0 बनाएंगी, x की वे सारी वैल्यूज़ जो y को 0 बनाए। मतलब यहाँ 0 हम पहले से ही फिक्स कर रहे हैं कि हमें y को हम 0 देखना चाहते हैं, हम पॉलिनोमियल को 0 देखना चाहते हैं। तो वो सारी वैल्यूज़ अब कुछ भी हों, 1, 0 हो या 2, 0 हो या -5, 0 हो, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ होंगी, x एक्सिस पे ही तो होंगी। जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता वो x एक्सिस पे होता, मतलब x एक्सिस पे ग्राफ जहाँ भी कट करेगा वही उसके जीरोज़ होंगे। तो इसको हम अगर मान लो ये सारा कुछ हमें इक्वेशन कुछ पता ना होती
हमें सिर्फ ये ग्राफ दिया होता और पूछा होता इसका जीरोस देख सकते हैं क्या, तो हम इसका देख पाते कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो ये 3 इस पे कट कर रहा है। इसका मतलब 3 ये वो पॉइंट रहा होगा जिसने इस पूरे ग्राफ को या इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया होगा, तो 3 इसका 0 हो गया। ये हमने बात की थी। तो अब केवल समराइज फॉर्म में केवल इतनी सी बात समझें कि कोई भी ग्राफ कहीं भी दिया हो, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उसके उतने जीरोज़ होते हैं। तो जैसे ये ग्राफ है, इसके 3 जीरोज़ होंगे। तो अपने जो कुछ एग्जांपल्स की बात की थी, इसके 2 जीरो होंगे, इसके 2 जीरो होंगे, इसका 1 जीरो होगा, इसका 1 भी जीरो नहीं है क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, इसका भी 1 भी जीरो नहीं है। फिर ये एनसीईआरटी की जो 2.1 एक्सरसाइज है वो है, उसमें भी यही पूछा है, इन ग्राफ्स में सम पॉलिनोमियल दिए, नंबर ऑफ़ जीरोज़ बताएं कि कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे। तो इसने देखो एक्स एक्सिस को 1 भी बार कट नहीं किया तो इसके 0 है, इसने 1 बार किया तो इसके 1 जीरो, इसके 3 जीरो, ऐसे हमने सारे बता दिए थे। अब इसके बाद हमने बात करना है, ज़ीरो फाइंड करना हम देखेंगे। ये पहले भी बता दिया है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px दिया है, इसकी 0 फाइंड करना हो तो उसका क्या तरीका है कि इसे 0 के इक्वल पुट करो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करके x की जो वैल्यू निकल के आएंगी वो सब इसके जीरोज़ होंगे। तो फाइंडिंग जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया उसके जीरोज़ फाइंड करने हैं। अभी ग्राफ की बात ना करें तो वो कैसे किए जाते हैं, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिड टर्म। इसके हमें अगर जीरोज़ निकालने हैं तो इसे 0 के इक्वल रख दो। अब स्प्लिटिंग द मिड टर्म लगाओ तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -8। स्प्लिटिंग द मिड टर्म सबको आता होगा, -8 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, -2। ऐसे 2 नंबर सोचें पहले, विदाउट कोई भी साइन के, ऐसे ही सोच लिया करें। कोई भी 2 नंबर 4 और 2 हो सकते हैं ना। अब माइनस प्लस अपन बाद में लगा लेंगे क्योंकि 4 2 8 होता है और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखो हमें एक कोई माइनस चाहिए और हम फाइनल में जो जोड़ने घटाने पे आने वाला है उसमें क्या देखना चाहते हैं, माइनस। तो बड़े नंबर पे माइनस लगा दो। देखो -4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -8 मिल जाएगा, इन्हें जोड़ोगे तो -2 मिलेगा। तो -4 और 2 हो गए। तो x² - 4x + 2x - 8 = 0। इन दोनों में से x कॉमन लें, इन दोनों में से 2 कॉमन लें। इन दोनों में x कॉमन लिया तो क्या है, x - 4 + 2 कॉमन लिया तो x - 4 = 0। तो x - 4 एक जैसा है तो इसे भी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x + 2। अब जब 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 होता है तो उनमें से एक कोई 0 होना चाहिए, मतलब या तो x - 4 0 होगा और या x + 2 0 होगा। तो x = इससे क्या आ गया, 4, और इससे क्या आ गया, x = -2। तो ये जीरोज़ हो गए 4 और -2, ये 2 जीरोज़ इसके हो गए। ऐसे जीरोज़ फाइंड किए जाते हैं। इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो आए वो उसके जीरोज़ हो गए। कल जो हमने ग्राफ देखा था, इस ग्राफ को जो और पहले दिख रहा है पिछले इसमें, इस ग्राफ को कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। इसका शेप कैसा होता है, या तो ये ऊपर को अप फेसिंग होता है या डाउन फेसिंग होता है। ये किसका ग्राफ है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 2 हो। मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर अपन कहें तो ये ax² + bx + c टाइप का हो। मतलब कोई एग्जांपल अगर देखें 2x² + 5x - 9, इस टाइप का कोई भी अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसका ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। तो हम भी ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे अभी हमने ये जो क्वेश्चन किया है, इसके जीरोज़ पता चल गए। जीरोज़ पता चल जाए फिर हम ग्राफ बना सकते हैं। मान लो हमें इसका ग्राफ बनाना है, x² - 2x - 8। हमें पता है जीरोज़ जो होते हैं वो कहाँ कट करते हैं, उस ग्राफ वो जीरोज़ को x एक्सिस पर कट करता है। तो x एक्सिस पर ये दोनों पॉइंट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, 4 और -2, 4 और -2। तो हमने x एक्सिस पर -1 - 2 ये बना दिया, ये 0 हो गया, 1 2 3
4। अपने जीरोस कौन कौन है? 4 और -2, मतलब ये अपना जीरो है -2 और एक 4, और पैराबोला बस इनसे निकलता हुआ एक पैराबोला बना दें तो ये बन गया इसका ग्राफ। तो एक ऐसा पैराबोला जो इन दोनों जीरोस से होकर जाता हो वो होता है। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है मन में कि ये कैसे पता चलेगा कब अप फेसिंग पैराबोला है या कब डाउन फेसिंग पैराबोला है। तो अभी जो हमने बताया ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। अगर ये a यानी पहला वाला ये 2 अगर a 0 से बड़ा है तो अप फेसिंग पैराबोला होगा, लेकिन a 0 से छोटा यानी a नेगेटिव है। मान लो ऐसी इक्वेशन आ गई -2x² + 5x + 7, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो डाउन फेसिंग ही होगा क्योंकि इसका a नेगेटिव है। अच्छा, a 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा? a 0 नहीं हो सकता क्या? a 0 हो सकता है क्या? हाँ, a 0 नहीं हो सकता, फिर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा ना। a 0 हो गया तो x² को भी ले जाएगा, फिर तो लीनियर हो गई। इसमें ये तो पहली ही कंडीशन होती है कि a 0 नहीं होना चाहिए, ax² + bx + c में a 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो अगला एक पहले कर लें फिर आगे देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, ये इसके जीरोस फाइंड कर लिए और इसका ग्राफ भी बना लिया। अगला क्वेश्चन है y² - 4। जरूरी नहीं है कि हर बार स्प्लिटिंग द मिड टर्म लगे, कई बार और सरल तरीके से हो जाएगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पिछले साल आइडेंटिटी पढ़ी ना, y² - 4 को क्या लिख सकते? 2 का स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी कौन सी लग गई? a² - b²। क्या होती है a² - b²? एक ब्रैकेट में a + b और एक में a - b। तो इसके क्या हो गया, y + 2 और y - 2। बस ये होगा इसके फैक्टर। हमें क्या करना है, इसके जीरो निकालने, तो शुरू से ही इसको 0 के इक्वल रख के चलना था। अब या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो y + 2 0 हो सकता है या y - 2 0 हो सकता है। इससे y की वैल्यू क्या आ गई? -2, इससे आ गई 2। अब देखो इसका अगर कोई कहे कि ग्राफ बना के दिखाओ, तो हमारी नज़र इन दो पॉइंट पर x एक्सिस पर होना चाहिए, -2 और +2, 0 1 2 और -1 -2। तो एक तो ये अपना 0 है -2 और एक +2, और a की वैल्यू क्या है? a मतलब ये y के स्क्वायर के साथ में जो लिखा है उसकी वैल्यू 1 है, और 0 से बड़ा है मतलब अप फेसिंग पैराबोला होगा। नेगेटिव होता तो हम डाउन फेसिंग बनाते। तो इसको ऐसे होते हुए अपन बना दिया, ये इसका ग्राफ हो गया अप फेसिंग पैराबोला जो कि -2 और 2 पर कट कर रहा है। x² - 8x + 16, इसके जीरोज़ निकालो। x² - 8x + 16, जीरोज़ कैसे निकालें? x² -4 और 4 होगा ना इसके फैक्टर, 4 4 या 16 होता है, 4 और 4 8। तो देखो ये स्प्लिटिंग द मिड टर्म सबको आना ही चाहिए, जिसको नहीं आता वो अलग से पूछ लिया करो, इस पर अब उतना जोर नहीं देंगे। x कॉमन लिया शुरू के दो में से, क्या है? x - 4, -4 कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो x, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो x - 4 और x - 4 दोनों ही एक ही चीज़ आ गई। तो या तो x - 4 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर से यही x - 4 0 के इक्वल हो सकता है। इससे क्या निकल गया कि x की वैल्यू 4, इससे भी x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 और 4 दोनों 4 दो बार आ गए। एक चीज़ याद रखना, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोस होते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके 1 0 होगा, क्वाड्रेटिक के 2 होते, क्यूबिक के 3 होते। हमें क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है तो 2, भले ही 4 आया तो इसे 2 बार लिखेंगे, 4 और 4 2 0। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? दोनों ही 0 हैं, 4 ही 4। इसका पहले तो अपन एक x एक्सिस y एक्सिस बना लें, -1 1 2 3 4। अपना 0 ये है, 4 और 4 बनेगा पैराबोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक में पैराबोला ही बनता है। तो इसको 4 से ये टच करता हुआ निकल जाएगा, 4 को टच करता हुआ निकल जाएगा। अब फेसिंग ही बनेगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। तो कहीं भी अगर पैराबोला किसी x एक्सिस या y एक्सिस पर टच करता हुआ निकल रहा है तो ये समझ लिया करो कि वहाँ उसके 2 0 रहे होंगे, दोनों ही 0 इक्वल आए होंगे। जैसे अपन पिछली उसमें देखें, इसमें इसके देखो
ये है, इधर इसके 2 जीरो, देखो क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है मतलब क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो ये तो पक्का इसके 2 जीरोज होंगे, तो दोनों ही जीरो यही होंगे, दोनों ही, इधर भी दोनों ही होंगे। जहाँ भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकलेगा समझ लो इधर 2 जीरोज हैं इसके, एक ही पॉइंट पर। लेकिन जब अपन पढ़ते हैं, जब अपन एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया था, इसके कितने जीरोज हैं? 2। इसके कितने जीरोज हैं? 2। इसके कितने जीरोज बताए थे अपन ने? 1 ही बताते। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, वैसे ये इसके 2 जीरोज ही होना चाहिए क्योंकि पैराबोला है तो उसके 2 जीरोज ही होंगे, कहीं भी टच करता है। लेकिन एनसीईआरटी इसका 1 जीरो ही बताती है और आरडी शर्मा इसके 2 जीरो बताते हैं। तो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है क्योंकि कॉपी चेक ऐसे, तो तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पालना, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे उतने जीरोज होते, सीधी एक बात। लेकिन आगे चलकर कभी आए समझ में, कभी बात आगे 11th क्लास में पढ़ो तो ये समझना कि पैराबोला है मतलब 2 जीरोज ही हैं इधर, वो दोनों इक्वल हैं। क्योंकि इसमें जैसे अगला अब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये हैं, जैसे 2.1 में इधर जैसे टच कहाँ पर किया है, इधर टच किया देखो, तो एनसीईआरटी या नॉर्मल जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से इसके कितने जीरो हैं? 1, 2 और 3। लेकिन आरडी शर्मा इसके जीरो बताते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, क्योंकि जहाँ जहाँ टच किया वहाँ 2 गिनेंगे, वो होते ही 2 जीरो है जहाँ जहाँ टच किया। तो ये 1 जीरो, ये 2, 3 और 4, 5, तो वो 5 जीरो। इधर 1 जीरो क्योंकि कट ही तो किया, टच थोड़ी किया, कट करता हुआ निकला, जहाँ कट करे वहाँ 1 जीरो, और ये टच करके निकला, देखो टच करके यहाँ 2 जीरो, यहाँ टच करके निकला, जहाँ ऐसे छूते हुए निकल जाए वहाँ 2 जीरो गिने जाते हैं। एकदम डेप्थ में और अच्छे से खूब ग्राफ की बात हो रही, बाकी ग्राफ कहीं ज़्यादा ना आते हैं ना पूछे गए हैं। कभी आजकल क्या बहुत चलन चल गए सीबीएसई में केस स्टडी, कहीं ऐसा कुछ आ जाए तो अपने को सब पता होना चाहिए। तो जीरोज निकालना सबको आ गया। अगर ग्राफ बना हुआ है, सुन लो एक बार, अगर ग्राफ बना हुआ है और पूछे जाएं कितने जीरोज हैं या कौन कौन से जीरोज हैं, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने जीरोज हैं, और वो दिखा भी सकते हैं ग्राफ में से। अगर ग्राफ नहीं बना, केवल इक्वेशन दी है या पॉलिनोमियल दिया है कि पूछे जाएं कितने जीरोज हैं, तो डिग्री देख के ही बता देंगे 2 जीरोज हैं। कौन कौन से हैं? स्प्लिट इन द मिड टर्म या जो भी तरीका उससे इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व करेंगे, जीरोज निकाल आएंगे। जीरोज निकालना आ गया, ठीक है, आगे बढ़ें। व्हाट इज़ कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या होता है जानते हैं? कोफिशिएंट क्या होता है? क्या होता, अपनी भाषा में बता दो। जब भी ऐसा पूछा जाए कोफिशिएंट क्या होता है, तो ऐसा एक्सपेक्ट मत किया करे कि तुम ऐसा बताना कोफिशिएंट इज समथिंग दैट, ऐसा कुछ नहीं, तुम अपनी भाषा में बता दो जो भी कोफिशिएंट होता है। हाँ, जो मल्टीप्लाई में साथ में लिखा होता है वही होता ना। जैसे अगर कहीं लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस 2, पहली बात तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी बात ही नहीं होगी। कोफिशिएंट होगा x² का, x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 5 है। जो साथ में मल्टीप्लाई में लिखा होता है विद साइन, साइन के साथ बताना होता है। जैसे -x² माइनस 2x प्लस 7, x का कोफिशिएंट -2 और x² का -1, जब साथ में कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, ये होगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट पता चल गया। अब अगली मेन चीज़ क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच कुछ रिलेशन होता है, उसे हम समझेंगे। और मैंने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज निकल कर आएंगे और जो उसके कोफिशिएंट पहले से ही उसमें दिए होंगे, उनके बीच जो रिलेशन है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पिछले ही एग्जाम्पल हम देखें, और पिछला देख लो, ये वाला एग्जाम्पल हम देखें, x² माइनस 2x प्लस 8। इसके जीरोस क्या है अभी हमने निकाले तो 4 और -2, ये इसके जीरोस आए 4 और -2। ठीक है, हमें क्या क्या समझना है? जीरोस और कोफिशिएंट इसका क्या है? x² का 1, x का -2 ये है, और कांस्टेंट टर्म है -8। अब इनमें कुछ रिलेशन अपन ढूंढने की कोशिश करते। इन दोनों को अगर जोड़ें, इन दोनों को अगर जोड़ें तो क्या आएगा? कितना आएगा? 2 आएगा। जोड़ें मतलब प्लस का साइन लगाएं, प्लस और माइनस, माइनस होगा 4 में 2 आएगा। इसमें 2 कहीं दिख रहा है कोफिशिएंट में? ये
इधर दिख रहा है 2 है ना, लेकिन उसमें माइनस लगा है, साइन अलग है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -8। इसमें कहीं दिख रहा है, ये है। तो एक ऐसी थोड़ी सी मतलब दिमाग में आना चाहिए, शायद मल्टीप्लाई करने पर ये वाला दिखता हो और शायद जोड़ने पर ये वाला दिखता हो, लेकिन साइन अलग होता हो। एक आधा और उसमें ट्राई करते हैं एग्जाम्पल में। इसमें देखो मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना, ठीक है। अब इसे कंपेयर करें, ax² मतलब y², और इसमें y वाला टर्म है ही नहीं, तो 0y लिख सकते, 0y माइनस में लिख दो या प्लस, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, -4। इसके जीरोस क्या आए थे, -2 और +2। इसके जीरोस क्या आए थे, -2 और +2। दोनों को जोड़ो, क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इधर देखो मैच कर रहा है जोड़ने पे। दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -4, वो भी इधर मैच कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, इनके नाम आगे देने वाले हैं, अभी से सुन लो इनके नाम। जो जीरोस हैं उनके नाम अपन अल्फ़ा और बीटा देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें पता है कि 2 जीरोस हैं, तो एक को अल्फ़ा नाम देंगे, एक को बीटा। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ इससे उसकी रिश्तेदारी निकल रही है ना। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इससे कुछ हो रहा है संपर्क। तो अपन और थोड़ी इसकी आगे स्टडी करते हैं। इधर देखो, ये वाला हमने किया और इसके जीरोस क्या निकल के आए, दोनों ही जीरोस इसके 4 और 4 आए थे। इन दोनों को जोड़ो, 4 और 4 8, और बस साइन अलग है। और 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16। तो मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कुछ आता है। अब एक और करके देखते हैं, उसके वो निकालना, इसे करो, इसके जीरोस निकालो, 2x² - 7x + 5। देखो जिन्हें नहीं आया, 5 2 या 10, इस पे ध्यान दिया करें। कई लोग क्या गलती कर देते हैं कि इधर 5 पे ही ध्यान देते रहते, क्योंकि आदत वो पड़ जाती, इधर 1 ज़्यादातर x² रहता, तो इस पे ध्यान ही नहीं देते। इसका और इसका मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, 5 2 या 10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ने घटाने -7। तो 5 और 2 हो गए, 5 और 2 जोड़ने पे 7 आता है, और मल्टीप्लाई 10, दोनों ही माइनस कर दो तो 10 भी मिल जाएगा, और माइनस का 7। तो -5 और -2, 2x² - 5x - 2x + 5। x कॉमन लिया तो क्या आया, 2x - 5। -1 कॉमन ले लो, कुछ नहीं आ रहा तो 2x - 5। तो एक ब्रैकेट में 2x - 5 और एक ब्रैकेट में x - 1 इक्वल टू में 0 चलना ही चाहिए शुरू से, क्योंकि हम जीरोस निकाल रहे हैं। तो या तो 2x - 5 0 हो सकता है, या इससे क्या आ जाएगा, 2x = 5 और x आ गया 5/2, और इससे x = 1। तो ये दो इसके जीरोस हो गए, 5/2 और 1, 5/2 और 1। अभी पिछला हम क्या देखते चले आ रहे हैं, बार बार हम ऐसी जीरोस और कोफिशिएंट में एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक अपने दिमाग में क्या चला है कि इन्हें जोड़ो, जोड़ने पे ये आता है, बस साइन अलग आता है, और मल्टीप्लाई पे ये आता है। अब इसमें ये सब करने की कोशिश करें, 5/2 और 1 ये आ गए अपने 0, 5/2 और 1, इन्हें जोड़ो तो क्या आएगा, 5/2 और 1 को जोड़ो तो क्या आएगा, 7/2 आएगा, 7/2। ठीक है, तो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, अकेला ये तो 7 कह रहा है, तो इसको 2 की और ज़रूरत है। मतलब ये 2 इधर से अपॉन में आ जाए तो काम बनेगा। बस साइन अलग, साइन अलग तो शुरू से ही चल रहा ना। देखो इन्हें जोड़ने पे 7/2 आ रहा, 7 तो दिख रहा है, अपॉन में 2 नहीं दिख रहा। और इनका मल्टीप्लाई करें 5/2 और 1 का, तो क्या आएगा, 5/2। वो भी इधर 5 दिख रहा है, बस 2 इस अपॉन में इस 2 की ज़रूरत पड़ रही। इसका मतलब जोड़ने पर ये वाला दिखता है, मल्टीप्लाई पे ये वाला दिखता है, लेकिन अपॉन में इसकी भी ज़रूरत पड़ती। तो पिछले क्वेश्चंस में क्यों नहीं पड़ रही थी, क्योंकि पिछले में अपॉन में 1 था, 1 को अपॉन में लिख भी दें तो कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, पिछले जितने भी कर रहे थे सब में 1 था, इस वजह से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो ओवरऑल हम समराइज़ करके क्या कह सकते हैं कि ax² + bx + c ये अगर अपना पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज़ अगर अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ो तो b आता है, लेकिन साइन अलग होता है। साइन अलग करने के लिए माइनस लगा दो, लेकिन अपॉन में a भी चाहिए, तो माइनस का b/a, ये इसका एक रिलेशन हो गया। अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करो तो इधर c आता है, लेकिन अपॉन में a की भी ज़रूरत पड़ती है, तो c/a। ये रिलेशन है जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच।
पढ़े होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होते कैसे हैं, ये इसका हमने देखा। इसकी लोगों ने स्टडी करी होगी, जैसे अभी हम इतनी देर से करते चले आ रहे स्टडी, उससे निकले हैं ये रिजल्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये हमने अभी तक बात की है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म। बी मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसे ऐसे सम ऑफ जीरो माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये सब समझते ही हो, वही बात लिखी हुई है। इतना समझ आ गया कि नहीं? तो कहीं भी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने को मिला, केवल अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जीरोज़ का सम, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि जीरोज़ निकालने बैठ जाएं और फिर उन्हें जोड़ें। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कोफिशिएंट का यूज़ कर लेंगे, माइनस बी अपॉन ए कर देंगे। कहीं भी अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करने को मिल जाए तो हम दोनों को सी अपॉन ए यानी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब हम कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल रट जाना चाहिए अब दिमाग में। ये एनसीईआरटी का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले जीरोज फाइंड करने हैं, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और उसमें। तो पहले जीरोज फाइंड करते, इसके जीरोज फाइंड करो पहले वाले के। हो गया ये, इसके जीरोज निकालने, स्प्लिटिंग द मिड टर्म से सॉल्व करोगे, वो मैं कर नहीं रहा, जीरोज निकाल देना। बताओ इसके क्या है जीरोज। हाँ, -2 और 4, ये इसके जीरोज आ गए। अब हम क्या करें, एक किसी को अल्फ़ा नाम दे दें, एक को बीटा। अल्फ़ा मान लो अपना -2 है और बीटा अपना 4 है। अब इतना स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि उसमें खुद लिखा है फाइंड द जीरोज, जीरोज फाइंड करने हैं। इसके बाद वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप पढ़ा क्या है अपन ने, ये पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ए बी सी का मतलब अपना क्या है, इसे पहले इधर लिख देना। इसे कंपेयर करेंगे काय से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो इसे कंपेयर करने पर ए की वैल्यू क्या आ गई, 1, बी की वैल्यू क्या आ गई, -2, और सी की वैल्यू माइनस का 1। ये अपनी ए बी सी की वैल्यू हो गई। अब इसे अपन वेरीफाई करते, वेरीफाई का मतलब दोनों तरफ एक जैसा आ जाना चाहिए। अल्फ़ा क्या है, -2, बीटा क्या है, 4। अब माइनस साइन देखो फॉर्मूले में ही लगाए, तो पहले तो बिना ही सोचे लगा देना चाहिए माइनस। अब बी क्या है, -2, तो बी का एक माइनस अलग से आएगा। कई लोग गलती करते, 2 बार माइनस नहीं ले, देखो एक फॉर्मूले में ही माइनस लगा तो वो लगा दो। अब बी की वैल्यू पुट करी तो बी की वैल्यू है -2 अपॉन में ए मतलब 1, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और माइनस और माइनस प्लस का 2 दोनों एक जैसा है, तो ये हो गया वेरीफाइड। अब इसे और करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है, -2, और बीटा क्या है, बीटा क्या है 4, इक्वल टू में सी अपॉन ए। सी क्या है, -8 और ए है 1, तो -8 अपॉन 1। 4 2 जा माइनस का 8, इधर भी -8, दोनों तरफ एक जैसा, वेरीफाइड, ये भी हो गया। ऐसे हमें करना है, पहले सॉल्व करना है फिर इसे वेरीफाई करना है। इसको खुद कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, थोड़ा अगले थोड़े अलग वेराइटी के आ रहा है। ये देखो थर्ड वाला, देखो करने को एक बस एक काम अलग कर लेना है कि 6x स्क्वायर -7x जो लिखा है इसे पहले लिख लो, -3 बाद में लिख दो, बस। फिर तो ऐसे ही करो, तुम भी करो, हम भी करते हैं। इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे -18 चाहिए, 6 3 या -7 चाहिए प्लस माइनस करने पे। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, 9 दूनी 18 होता है, 9 2 जा 18, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस चाहिए, तो माइनस का 9 प्लस का 2, मल्टीप्लाई करोगे तो -18 भी मिल जाएगा, जोड़ोगे घटाओगे तो -7 भी मिल जाएगा। 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। इन दोनों में से कॉमन लिया 3 और x, 3x, तो क्या बचा 2x -3, और इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा, तो 2x -3। तो एक ब्रैकेट में 2x -3 और एक में 3x प्लस 1, ठीक है। अब या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो 2x -3 0 हो सकता है, या फिर
3x + 1 0 हो सकता है। तो 2x = आ गया 3, तो x क्या हो गया 3/2, और 3x = हो गया -1, तो x क्या हो गया -1/3। एक को अल्फ़ा नाम दे दो, अल्फ़ा हो गया अपना 3/2 और बीटा हो गया -1/3। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3। सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन। ABC की वैल्यू अभी अपन ने निकाली ही नहीं है, निकाल लो। ax² + bx + c से कंपेयर करोगे तो क्या आएगी, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। ये अपनी ABC की वैल्यू हो गई। अब वेरीफाई करेंगे तो पुट कर दो माइनस, देखो ये फॉर्मूले में ही माइनस है तो माइनस पहले से ही लगा दो। b की वैल्यू -7 है तो उसे लिख दो -7/a की वैल्यू क्या है 6, तो उसे 6 लिख दो। इस तरफ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 2 या 6 LCM आया, 2 3 या 6 तो 3 3 या 9, -3 2 या 6 तो 2। ये -7/6, ये भी 7/6, तो ये हो गया वेरीफाइड। अगला क्या वेरीफाई करना, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है। ये वेरीफाई करना। अल्फ़ा अपना क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, c क्या है, c है -3 और a क्या है 6। तो देखो इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर 3 1 जा 3, 3 2 या 6, तो इधर क्या बचा -1/2 और इधर भी -1/2 है, तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ऐसे वेरीफाई हमें करना है।